हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। पहले तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल की हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट मैम की वीडियोज़ आपको हेल्प करती हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जाया करिए एंड लाइक भी कीजिए। एंड एक रेड हार्ट तो ज़रूर से छोड़कर जाना। आपने जो प्रीवियस वीडियो पर प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और इस वीडियो को भी ऐसे ही प्यार दें और इस वीडियो को ज़रूर से बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 95% तक के मार्क्स स्कोर किए हैं अपने क्लास 12th में, बट उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है इस चीज़ का? हमको किस किस चीज़ों पे शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम सिर्फ क्लास 12th में मार्क्स लेकर आना नहीं है यार। हमारा अल्टीमेट एम है एक अच्छे कॉलेज में जाना, एक अच्छी डिग्री पाना और उसके बाद एक अच्छा प्लेसमेंट पाना, ताकि हम अपने करियर में इस तरीके से सेट हो सकें कि हम अपने वो सारे ख्वाब पूरे कर सकें जो अभी कहीं ना कहीं हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें। वो अल्टीमेट थिंग होती है जो एवरीवन ड्रीम्स कि आपके पेरेंट्स को आप वो सब सुविधाएं दें ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी आगे जी सके। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 95% लाने पर भी कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकती है। आप बहुत सारे बच्चे सच में ये पूछोगे क्या मैम सच में अगर हम क्लास 12 में 95 भी ले आते हैं मैम, ये तो ड्रीम स्कोर है ना। अभी बाकी सारे बच्चों का तो 80 85 या 70 या कोई बच्चे तो सिर्फ पास ही होते हैं मैम, तो फिर उनको कहाँ से कॉलेज मिल जाएगा अगर हम 95% वालों को ही कॉलेज नहीं मिल रहा है। सो यार अगर मैं सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करूँ, है ना, सिमिलरली आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी हैं तो आपके लिए भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी अगर मैं स्पेसिफिकली अगर साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12th यू हैव 3 ऑप्शंस: जेई एग्जाम, नीट एग्जाम या सीयूईटी एग्जाम। अगर हम जेई एग्जाम की बात करें तो जेई एग्जाम में भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है ना। जो अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 75%, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 75% नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 95 स्कोर कर लेते हैं तो फिर बात ही अलग है। उसके बाद अगर आप जेई मेंस का पेपर देते हैं और लेट सपोज मैं मान के चलती हूँ कि आप जेई मेंस क्रैक कर लेते हैं, जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा जेई एडवांस क्रैक करने के बाद वो नहीं मिलेगा। जेई मेंस क्रैक करने के बाद आपको कोई एनआईटीज मिल सकती हैं। दूसरी बात ये आती है कि उसमें भी अगर आप क्लास 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर भी आपको 1 साल बैक जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको दोबारा से पेपर देने पड़ सकते हैं 12वीं के, टू इंक्रीज योर मार्क्स। सो मैं इसीलिए बोलती हूँ बेटा क्लास 12th भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जितनी आपके फर्दर एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है तो क्लास 12th के मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक स्टूडेंट का आपने भी सुना होगा, लास्ट ईयर की बात है कि उसने 95% है ना, अगर हम बात करें स्कोर का ड्रीम किया, बट उसके जो मार्क्स थे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर द जेई एग्जाम दैट इज 75% से कम रह गए थे, है ना। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था वो, बट उसके जेई में एग्जाम अच्छे आए थे, है ना। बट जेई में एग्जाम अच्छा सिर्फ आना, 12वीं कक्षा में एग्जाम अच्छा मार्क्स ना स्कोर करना, तो बेटा ये दोनों चीजें अगर सिंक में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था, जेई में अच्छा स्कोर करने के बावजूद, अच्छी परसेंटाइल आने के बावजूद उसके 12वीं में स्कोर अच्छा नहीं था, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया था। सो उसका वहां पर एडमिशन आईआईटी में नहीं हुआ तो उसको दोबारा से पेपर देना पड़ा, ठीक है। सो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, दिस इज समथिंग है ना जो आपको अभी से ध्यान में रखना है कि एक स्कोर जो आप एम कर रहे हो क्या वो हर एक जगह एडमिशन लेने के लिए सफिशिएंट है। पहले तो ये आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है। दूसरा, अगर मैं कैटेगरी आती हूँ नीट वाले एस्पिरेंट्स है ना, जिनके पास बायोलॉजी होता है, यानी कि जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और वो डॉक्टर बनना चाहता है या फिर वो बीडीएस करना चाहता है या होम्योपैथिक में या आयुर्वेदिक में कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। अब नीट के एग्जाम का भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है बेटा कि वहां पर कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर सच बता रही हूँ कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे ना यू विल रियलाइज कि यार यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। ये चीज आप आज क्लिक करके जाओगे, सच बता रही हूँ। नीट वाले जो बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 साल पेपर दिया और उनका पेपर उसी साल क्लियर हो जाएगा, नहीं। उनको शायद
ये चीज़ अभी नहीं पता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं कि ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो ऑलरेडी फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं। एंड नीट में आपको पता है कि देयर इज़ नो एज बार, है ना। आप वहाँ पर जितने मर्जी साल के हैं, इवन कि मैं भी आज भी जाकर नीट का एग्जाम दे सकती हूँ अगर मेरे पास बायो का कॉम्बिनेशन था इन माई 11th एंड 12th, ठीक है। सो देयर इज़ नो सच एज बार। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई एज वेल एज नीट बेटा कॉम्पिटिशन बहुत 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 ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यहाँ पर एडमिशन लेना इन में आगे आपको जाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आप जेई के कैपेबल हैं अभी? जितनी आपकी प्रिपरेशन है, आपने 11th-12th में जितना प्रिपरेशन किया है, क्या आपको लगता है कि आप जेई का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं। अगर आप 11th-12th में इतना पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम आप 1 साल ड्रॉप लेने पर क्रैक कर सकते हैं, अभी भी अगर आपका आंसर नहीं है तो बेटा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है, दैट इज CUET का एग्जाम, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। रिनाउंड कॉलेजेस जहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है, आपके जो पैकेजेस हैं, है ना, वो बहुत बेटा अच्छे पैकेजेस लगते हैं, है ना। एंड आपका जो करियर है उसके बाद बेटा सेट है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता यार, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। ये पहले के ज़माने में चीज़ें चलती थी यार कि साइंस वाला स्टूडेंट है या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। अब मैं भी तो साइंस स्टूडेंट थी यार, मैं तो ना तो इंजीनियर बनी ना तो डॉक्टर बनी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो टॉप रैंकर। अब मेरी जो पर्सनल चॉइस थी वो फिजिक्स थी, है ना। मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आया तो मैंने MSc फिजिक्स किया। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स, है ना। सो इसी तरीके से आपको अपना एक ऑप्शन ढूंढना है कि क्या जेई नीट के अलावा भी हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अब साइंस वाले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दे कैन डू बैचलर्स इन स्पेसिफिकली केमिस्ट्री, है ना। ऑनर्स बैचलर्स कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो, है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, और उसी में फर्दर आप MSc कर सकते हो। देन यू कैन डू PhD, देन यू कैन क्रैक UGC नेट, है ना। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, बहुत सारी लाइंस खुलती हैं। लाइंस तभी खुलेंगी जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे। तो वहां पर बात आती है CUT के एग्जाम की, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम से एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना, कोई सी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, मिनिमम आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक GT का कॉम्बिनेशन, ये बेटा 5 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी ही करनी है। अब जब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ तो यू कैन टेक एनी लैंग्वेज, इट्स अप टू यू। आप हिंदी आपके पास थी तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, आपके पास इंग्लिश थी तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट्स। अब बहुत सारे बच्चों का ना ये डाउट होता है कि अगर हमारे पास 11th एंड 12th में लेट्स सपोज साइंस स्ट्रीम थी और हमारे को साइंस स्ट्रीम में इतना इंटरेस्ट नहीं आया था, वो तो हमारे मम्मी पापा ने दिलवा दी थी 11वीं 12वीं में, वो हमने बस कर ली मैम, बट हम आगे फर्दर जाके ना साइंस स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सो उस केस में मैम व्हाट वी शुड डू, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन इन दैट केस? बेटा स्टिल आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में वही डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास 11वीं 12वीं में थे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपने अपने 11वीं 12वीं में पढ़े हैं वही आपको एज अ 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। एंड एक आपको GT साथ में, यानी कि जनरल टेस्ट आपको साथ में देना है। अगर तो आप ये पांचों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1050 नंबर तक का आपका एग्जाम बनेगा। अगर आप GT को कंसिडर नहीं करते तो कुल मिलाकर आपके पास 800 नंबर का एग्जाम बनेगा। अब कुछ बहुत हार्श रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। 95% स्कोर करने के बावजूद भी अगर आप जेई क्रैक नहीं कर पाते, नीट क्रैक नहीं कर पाते और अगर आप CUT में भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो 95% किसी काम के नहीं है। दिस इज सच में बता रही हूँ यार, मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये बाद में रियलाइज़ किया, जो सिर्फ और सिर्फ 12th फोकस्ड रहे और उनको ऐसा लगा कि नहीं यार 12वीं में अच्छा स्कोर आ गया तो कॉलेज तो मुझे, वो पहले होता था यार कि 12वीं के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनता था। अब नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है जो सिर्फ 12वीं के दम पर आपको, है ना, रख लेगा और आपके है ना एडमिशन करवा देगा। नहीं, आपको फर्दर CUT का एग्जाम देना ही पड़ेगा बेटा। तो वहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट करूँ तो कुल मिलाकर बेटा अगर आप 1050 में से बात करें या फिर 800 में से बात करें, दिस इज़ द
कट ऑफ, मतलब जो आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप एक अच्छे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जाना चाहते हैं। सो जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 990 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, है ना। और 800 में से अगर हम बात करें, अगर आप जीटी कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे हैं तो 760 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली बेटा ईडब्ल्यूएस का भी ऑलमोस्ट जनरल के बराबर रहता है। ओबीसी का आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, 980 प्लस या फिर 750 प्लस अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशंस। एंड अगर एससी एसटी की बात करें सो दिस इज द स्कोर, दिस इज द मिनिमम मार्क्स जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना तो लेने पड़ेंगे। तो क्या ये एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो गई है? अब बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में होते हैं, अरे यार इंग्लिश वो तो हम कर लेंगे, वो तो हमने 12वीं में करी है, जीटी पढ़ना पड़ेगा वो हम देख लेंगे, यूट्यूब से वीडियोस देख लेंगे, और डोमेन्स तो हमने पढ़े ही हैं। बेटा यहाँ पर आके ना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है दैट इज नॉट सेम। अब यहाँ पे मैंने आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का बताया। सिमिलरली अगर आप साउथ कैंपस की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, बेटा इसमें से कुल मिलाकर आप 10 से 15 नंबर कम कर लीजिए ऑन एवरेज, ठीक है। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद साउथ कैंपस। ऑलमोस्ट 70,000 सीट्स अप टू हैं डीयू में, जिसमें से कई सीट्स बेटा खाली रह जाती है क्योंकि डीयू को अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करने वाला बच्चा नहीं मिलता है, और डीयू एडमिशन नहीं देता है, ऐसे किसी को भी एडमिशन नहीं दे देता बेटा, है ना। सो देयर इज सम क्राइटेरिया। आपके 95% भी आए होंगे 12वीं में, बट आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, आपने सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हैं वो तो वैसे ही बेटा फिर अगर आपका नहीं होता है ना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरी आर्मी है वो सिर्फ 12वीं तक का सोचे यार। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको अपने आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना स्टार्ट करना है। सो आपको ये चीज़ सोच के चलनी है कि यार ये नहीं तो फिर क्या ऑप्शन है। ऑलवेज हैव अ ऑप्शन। अब कई लोग कहते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन होता है ना तो आप कभी भी अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हो। बट व्हाट आई फील इज कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना बेटा, तो इफ़ यू फील अ फेलियर, है ना, इन लाइफ, तो वहां पर जाके जो आपको झटका लगता है ना उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास एक ऑप्शन साथ में चल रहा होता है ना, सो दर्द कम होता है यार, कि अगर हम अपना जो ड्रीम लेकर चले होते हैं वो नहीं पूरा कर पाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं होती है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते जा रहे हैं। कुछ अलग सोचा होता है भगवान ने, बट कुछ अच्छा सोचा होता है, उसका जो रियलाइजेशन होता है वो बहुत बाद में जाके होता है। तो तुम्हारे साथ वो चीज़ ना हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एवरीबडी जो भी साइंस स्ट्रीम से है वो सीयूईटी का फॉर्म भरेगा, है ना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तुम देने वाले हो, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगी तुम्हें, उसकी तैयारी इस चैनल पर होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को पहले तो अगर हम बात करें तो सिलेबस इज़ वेरी डिफरेंट बेटा। लिटरेचर नहीं पूछा जाता है, जीटी तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, है ना। तुम, मुझे पता है तुम मेजर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते हो, तुम जीटी कहाँ से पढ़ लोगे, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं आती होगी। और जब डोमेन्स की भी बात करते हैं, अगर मैं फिजिक्स की ही बात करूँ तो फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर रहता है, जैसे चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड्स वालों को होगा शायद, बट अगर हम सीबीएसई बोर्ड वालों की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट इन सिलेबस, वो पूछा जाएगा। फर्दर बेटा एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच, कैसे आप स्पेसिफिक टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर यार द दैट बैच जिसमें से सबसे पहले टर्म 1 टर्म 2 आया था, है ना, कोविड के टाइम की अगर बात करें। टर्म 1 वॉज कम्प्लीटली एमसीक्यू पेपर, और इतने इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे ड्रास्टिकली फेल हुए थे टर्म 1 में। क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है वो उस तरीके से बना होता है कि हम सब्जेक्टिव लिख लेंगे पेपर, है ना, हम डेरिवेशन कर लेंगे, हमको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। बट एमसीक्यू में बेटा आता है नहीं आता, और साथ ही साथ वहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा। सो उस तरीके से बेटा मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। पेपर जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है, पैटर्न बहुत डिफरेंट रहता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सो फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। तो इसी चीज़ के चलते बेटा आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम ने एक फैसला लिया कि हम जिन बच्चों का हाथ थामे हैं संकल्प 1.0 2.0 में, हम उनको उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। यानी कि वी हैव लॉन्च संकल्प प्रो बैच फॉर यू। बेटा इस संकल्प प्रो बैच में यू आर गेटिंग बोर्ड एग्जाम्स प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री में, है ना, सिस्टमैटिक वे में जो पेपर में पूछा जाता है उसी तरीके से उसी पेपर में अगर हम बात करें, है ना, कंप्लीटली सैम्पल पेपर्स इसमें कंप्लीटली आपको फ्री में सॉल्व करवाए जाएंगे। संकल्प प्रो बैच अगर आप लेते हो तो आपको संकल्प 1.0 2.0
साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके लिए सैम्पल पेपर का बैच इज कम्प्लीटली फ्री इन दिस प्राइस ओनली। ठीक है, अब ये प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट प्लीज़ मेक इट इन योर हेड कि अगर ये प्राइस ले रहे हैं तो इसमें आपका बोर्ड प्लस CUT का प्रिपरेशन करवा रहे हैं बेटा। सो CUT यानी कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना, जहाँ पे आपके जो पैकेजेस है ना भाई, वो जाके ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे लगने वाले हैं कि आपको ये प्राइस बेटा कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इस प्राइस में यू कैन गेट फर्दर डिस्काउंट्स ऑन यूजिंग दिस कोड Y549 है ना। 4899 वॉज द प्राइस, जिसमें बेटा आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे। दिस इज़ योर फिजिक्स कोर मैम्स कोड। इफ़ यू फील दैट कि आपको मेरी एक एक बात समझ में आती है, यू कैन रिलेट विद मी है ना, यू आर कनेक्टेड विद मी, यू फील अ कनेक्शन विद मी, सो यू कैन एनरोल अंडर मी बाय यूजिंग दिस कोड Y549। जो भी 1.0 2.0 के बच्चे हैं दे कैन अपग्रेड इन संकल्प प्रो बैच यूजिंग द सेम कोड। बेटा कैसे इसमें आपको इनरोल करना मैं एक बार बता देती हूँ। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो स्कूल K-12 कैटेगरी में बेटा CBSE क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, संकल्प बोर्ड्स प्लस CUT। ठीक है, सो इस पे जैसे बेटा आप बाय नाउ का ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक IND 18 का कोड लगा हुआ है जिससे आपको 881 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है। सो यू हैव टू डिलीट दिस कोड बिकॉज अगर आप किसी भी रैंडम कोड से इनरोल करेंगे उसमें परसेंटेज भी आपको कम ऑफ मिलती है बेटा। और दूसरा, आप जिसके अंडर भी इनरोल होते हैं आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो, बट इफ़ यू इनरोल अंडर दिस कोड सो यू विल बी कनेक्टेड विद मी फॉर श्योर। ठीक है, तो उसके बाद जितना भी अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो यू आर सॉर्टेड यार, है ना। आपका जो ड्रीम स्कोर है वो मैम की गारंटी है, वो आप लेकर आएंगे, बट आपको क्लासेस में रेगुलरली आना पड़ेगा। सो बेटा आप इस कोड के साथ देख सकते हैं Y549 के साथ आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, एंड द कोर्स प्राइस इज 3919। बेटा इट विल इंक्रीज इवेंचुअली, ये बढ़ जाएगी फिर से, है ना, क्योंकि अभी वो जो लैंडिंग ऑफर था उसमें अभी इसमें भी फर्दर यू कैन गेट है ना कम थोड़ा सा। अगर आपके पास कॉइन्स वगैरह हैं, आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कॉइन्स मिलते हैं तो बेटा और कम हो जाएगा। तो it is less than 4,000 in which you are getting your board preparations, sample papers, then CUT complete preparation as well as बेटा साथ ही साथ यहाँ पर CUT की preparation में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। You will be getting live batch classes, है ना, लाइव बैच क्लासेस मिलेंगी आपको जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाई जाएंगे। ठीक है, चाहे वो डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आपका GT है, सब कुछ कवर करवाया जाएगा। हमारी पूरी टीम है बेटा जो आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाएगी। लाइव बैचेस में आपको PDFs नोट्स भी साथ में मिलेंगे। साथ ही साथ बेटा इस बैच में आपको पता है दैट अड्डा 24/7 ने CUT में बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो बेटा अड्डा 24/7 की खुद की बनाई गई है ना ई बुक्स हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स की, अगर मैं बात करूं डोमेन्स की भी एज वेल एज इंग्लिश की भी और GT की भी, सारी बुक्स अवेलेबल है बेटा जो आपको इस बैच के अंदर फ्री में अवेलेबल होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। मॉक टेस्ट अलग होते हैं बेटा, नॉर्मल जैसे आपका JEE या नीट का मॉक टेस्ट होता है वैसे नहीं होते हैं। CUT का पैटर्न डिफरेंट रहता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ताकि आप उस टाइम पर वो जो एग्ज़ाम का टाइम होगा ना उसमें आप प्रेशर फील ना करें। सो इसीलिए पहले मॉक टेस्ट देना ज़रूरी रहेगा, तो मॉक टेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। साथ ही साथ बेटा आपका क्लास 12th का कंप्लीट बोर्ड्स का प्रेपरेशन भी इंक्लूडेड होगा। सैम्पल पेपर्स एक्सेस भी मिलेगा, और इसके सॉल्यूशन भी बेटा हम लाइव करवाएंगे आपको। ठीक है, सो दिस ऑल द थिंग्स है ना यू आर गेटिंग इन दिस, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटरशिप बाय मी इफ़ यू एनरोल अंडर माई आर्मी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है बेटा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मैम हम तो बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रहना चाहते हैं, हमको नहीं करना है CUT, जो कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बट उस केस में बेटा यू कैन गो एंड एनरोल अंडर संकल्प 2.0 बैच। ठीक है, आप संकल्प 2.0 बैच के अंडर एनरोल हो सकते हैं। अब ये प्राइस बहुत सूदिंग लग रहा होगा, आंखों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा प्राइस है ना, हम इसके लिए चलते हैं ना, इस प्राइस पर हम कोर्स ले लेते हैं। बट ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक की, और 95% यहाँ पर आ भी गए ना बेटा तो भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप संकल्प प्रो बैच में जाइए, उसमें ये बैच फ्री में मिलेगा। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस बैच इन फ्री, बट स्टिल इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बेटा यू कैन यूज द सेम कोड Y549 और ये आपको 479 रुपीज़ का पड़ेगा।
सो दिस वॉज सम इम्पॉर्टेंट शॉकिंग रियलिटी विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल. लाइफ ऐसी ही है बेटा, आगे जाकर और टफ होने वाली है. सो अभी से प्रिपेयर करो, अभी से तैयारी कसो एंड जुड़ जाओ हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना बेटा कि वीडियो कैसा लगा एंड एक रेड हार्ट ज़रूर से छोड़ के जाना. लव यू ऑल एंड टेक केयर.